नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चाहे आप पाकिस्तान को भला कहे, बुरा कहे, जो भी कहे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ ऐसी बात है जिससे वह चर्चा में बना रहता है। अब देखिए ना, यहाँ के जो फेक मार्शल, मेरा मतलब फील्ड मार्शल जनाब आसिफ मुनीर की बात है, उनकी और ट्रम्प के बीच की दोस्ती के किस्से तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं और किस प्रकार से उन्होंने ट्रम्प की मदद की है। और अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है 4 देशों के विदेश मंत्रियों को इस्लामाबाद में एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें कि ईरान और यूएस के बीच में पीस मतलब शांति लाने के लिए, सीज़ फायर लाने के लिए चर्चा की जाएगी। तो इसे जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान और क्या-क्या कर रहा है और इसने ये जो है डिप्लोमेटिक जीत कैसे हासिल की है, चलिए आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा-सा जो है ईरान वार पर लेटेस्ट जो स्टेटस है वह उस पर बात कर लेते हैं। तो पिछले 24 घंटों में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें एक तो यह है कि हुतीस जो यमन से आते हैं, दे हैव ऑल्सो एंटर्ड दिस वार। ओके, हुतीस जो है ईरान की तरफ से है। इसके साथ ही जो दूसरी इम्पोर्टेंट खबर है वह यह है कि करीब 2500 यूएस मेरीन जो है मिडिल ईस्ट में अराइव हो चुके हैं। सो दिस ऑल्सो बिग डेवलपमेंट। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि तेहरान की एक यूनिवर्सिटी जो है उसे टारगेट किया गया है। एंड वही ईरान ने भी एक जो है मिसाइल और ड्रोन के द्वारा अबू धाबी में एक एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर फैक्ट्री थी, उसे हिट किया है और उसे डैमेज किया गया है। सो दिस ऑल्सो शोज शिफ्ट इन स्ट्रेटेजी ऑन पार्ट ऑफ Iran, where it is now also targeting industrial units in the Middle East. So these are some of the major developments that have happened. So वापस आते हैं जो मेन आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान कैसे अपने आप को पोजीशनिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान ने जो है, इफ़ यू रिमेंबर, जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था पहलगाम इंसिडेंट के बाद, उसके पहले से ही पाकिस्तान जो है अमेरिका में अपनी कोशिशें उसने बढ़ा दी थी लॉबी फर्म्स के द्वारा। उसने काफ़ी सारी लॉबी फर्म्स को हायर किया था जो उसको उसके पक्ष में जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से पैरवी कर रहे थे। और अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है अपनी इमेज को एनहांस करने के लिए ग्लोबली वह प्राइवेट इंग्लिश टेलीविज़न चैनल्स जो है अपने यहाँ पे खोल रहा है और उनको काफ़ी सब्सिडी और ग्रांट्स दे रहा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे उसे कमर चीमा बोलो या सादिक तरार बोलो या और भी जो है इस टाइप के, ये लोग यूट्यूब पर तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया के साथ जो है पाकिस्तान ने अपने देश में भी इंग्लिश चैनल, जैसे कि कतार जो है अल जज़ीरा चलाता है, टर्की जो है TW चलाता है, उसी प्रकार से ये लोग भी एक अच्छी सी चैनल जो है स्थापित करने की प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं और इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ग्रांट भी दी जा रही है। इसके ज़रिए लोग विदेशी जर्नलिस्ट को भी अपने यहाँ बुलाएंगे और इस प्रकार जो है दे विल नॉट ओनली एनहांस देयर इमेज ग्लोबली बट ऑल्सो विल ट्राई टू पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड लीडर्स। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के साथ कुछ विशेष डील्स की है। इसमें जो अभी जो रिपोर्ट आ रही है लेटेस्ट वो यह है कि जो न्यूयॉर्क यानी कि मैनहट्टन में मिड मैनहट्टन जो 45th ईस्ट और 45th स्ट्रीट पर होटल रूजवेल्ट है, जो कि पाकिस्तान एयरलाइंस को बिलोंग करती है, इसको लेकर अमेरिकन प्रशासन और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ी डील हुई है, जिसे जो है आपके मिस्टर विटकॉफ, जो कि प्रेसिडेंट के खास प्रतिनिधि है फॉरेन पॉलिसी में, उन्होंने इसे ब्रोक किया है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ट्रम्प का जो है प्रॉपर्टी में और होटल बिजनेस में उनका बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है। और इसके साथ ही जो है इसी मिस्टर विटकॉफ ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में क्रिप्टो से रिलेटेड भी जो है डील की है। तो इन सब के पाकिस्तान के जो
आसिफ मुनीर साहब है, वे जो है ट्रम्प के बड़े नज़दीकी हो गए और बड़े अच्छे दोस्त माने गए। मतलब ट्रम्प भी यह स्टेटमेंट देता है कि ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इसके अलावा जो है पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील करके रखी है। वही यह जो है ईरान के साथ भी 500 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर जो है शेयर करता है। It is because of the proximity of Pakistan General and Pakistan to President Trump that Pakistan has got this major role as a peacemaker between Iran and United States. इसके अलावा भी यदि आप देखें तो जो मिस्टर ट्रम्प है उनका जो पर्सनालिटी की एक खासियत है कि उन्हें आड़े तिरछे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। अब यहाँ पे आड़ा तिरछा कौन है ये मैं नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली यू कैन गेस whom आई एम रेफरिंग टू। तो इन सब के चलते हुए पाकिस्तान जो है आज इस पोजीशन में आ गया है कि इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ अ पीस मेकर बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके चलते हुए सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में है, जहां पर वे हैं इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी पाकिस्तान ने जो है अमेरिका का 15 पॉइंट का जो उसे भी जो है ईरान तक पहुंचाया था। और इस प्रकार से इट वाज प्लेइंग द रोल ऑफ मैसेंजर बिटवीन द टू वॉरिंग नेशंस। और इस मैसेंजर के बाद अब वो जो है फॉरेन मिनिस्ट्री को 3 देशों के फॉरेन मिनिस्टर को अपने वहाँ होस्ट कर रहा है टू ब्रोकर अ डील बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा भी तो पाकिस्तान जो है एस्ट्रोलॉजिकली इस समय काफ़ी अच्छे समय से जा रहा है, क्योंकि गुरु जो है मिथुन राशि से जा रहा है और सामने जो है धनु लग्न को देखते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव योग बना रहा है। यह जून तक रहेगा और हो सकता है कि जो पाकिस्तान अपने आप को ऐसे मेजर डिप्लोमेटिक कंट्री पेश कर रहा है उसमें जो है थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी। किंतु इस समय तो पाकिस्तान के सितारे बुलंदी पर है और वह इस चीज़ का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। आसिफ मुनीर जो है ट्रम्प से अपनी प्रॉक्सिमिटी का पूरा फ़ायदा ले रहा है। एंड इंडिया हैज़ टू कीप अलर्ट आई ऑन व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, क्योंकि ये जो इनका जनरल है आसिफ मुनीर, ये बहुत ही चालाक और शातिर किस्म का आदमी है और यह कुछ ना कुछ करके ही छोड़ेगा। उसकी जो एंगर है और जो उसका दुश्मनी है इंडिया के लिए, वह भी जग जाहिर है। सो इंडिया हैज़ टू बी केयरफुल while Pakistan is making its chess game ahead. Let's hope that we will soon find a solution to this Pakistan aggressive move. Thanks for watching. Like and subscribe to our channel.